Friends, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Trigonometric ratios we are going to study. In last session we found at the 0 degree and 90 degree पे हमने इसके trigonometric जो ratios find किए थे 0 degree and 90 degree. Today we start with the 30 degree. 30 degree से हम start करेंगे. So for 30 degree we have to make triangle. हम ट्राइंगल क्रिएट करते हैं. देखिए ये कोई ट्राइंगल है आपका जिसमें ए बी सी एंड डी. देखिए बी सी कोई लाइन है, ए कोई वर्टेक्स है जिसे बी से और सी से जहां से भी ये इंटरसेक्ट करे वो हमारा ए पॉइंट. एंड ए डी इज दी परपेंडिकुलर ऑन बी सी. ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी. जो ए डी है वो हमारा परपेंडिकुलर है बी सी पे. देखिए वी हैव ए ऑफ लेंथ एंड ए ऑफ लेंथ और ये है हमारे पास 2a लेंथ. व्हाट इज AB इज दी 2a एंड AC इज दी 2a एंड BD इज दी a, DC इज दी a. सो बाय दी बोधायन थ्योरम, जो हमारी बोधायन थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हम AD को फाइंड कर सकते हैं. सो हाउ इट डिफाइंड. अब देखिए जो हमारा ये ट्राइंगल है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180. उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है. हियर वी हैव 60 डिग्री एंड हियर वी हैव 60 डिग्री और ये एंगल हमारे कितने हैं 90 डिग्री के हैं. सो वी कैन फाउंड एंगल BAD एंड DAC. सो एंगल BAD एंड एंगल CAD ये फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दी बोधायन थ्योरम. सो सी दैट ये हमारा 60 डिग्री 60 प्लस 90 प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री. फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये इन तीनों का सम हमारा कितना हो जाएगा 180. वी हैव 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री. देन वी हैव 90 प्लस 60 इज 150 डिग्री प्लस एंगल BAD एंड सेपरेटिंग एंगल BAD शिफ्टिंग दी 150 डिग्री टू दी राइट साइड. 150 डिग्री को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं. देन वी हैव 30 डिग्री. सो एंगल BAD इज दी 30 डिग्री. ये हमारा आ जाएगा 30 डिग्री. एंड बाय यूजिंग दी बोधायन थ्योरम वी कैन फाइंड दी AD की लेंथ हम निकाल सकते हैं. हाउ वी कैन फाइंड. दिस इज दी हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज दी परपेंडिकुलर एंड दिस इज दी बेस. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. यही होता है आपका रिलेशन. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इज द 2a स्क्वायर एंड p स्क्वायर प्लस b इज द a स्क्वायर. सो फाइनली वी हैव 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू pa स्क्वायर. p स्क्वायर आ जाएगा. फिर देखिए 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर. देन वी हैव p स्क्वायर. फिर स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे. देन वी हैव रूट 3 इंटू a. सो अवर परपेंडिकुलर इज दी p इज इक्वल टू रूट 3a. तो हमारी लेंथ AD क्या आई. AD विल बी रूट 3a एंड AB वी हैव 2a एंड BD वी हैव a. सो बाय यूजिंग दी पाइथागोरस और बोधायन थ्योरम वी गेट द लेंथ ऑफ दी AD. नाउ वी हैव टू चेक एट दी 30 डिग्री. जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हम 30 डिग्री पे चेक करेंगे. सो साइन 30 डिग्री. अब देखिए ट्राइंगल BAD में 30 डिग्री है BAD और जो हमारा एंगल प्रीफर करते हैं उसके ऑपोजिट जो भी लेंथ होती है उसे हम परपेंडिकुलर प्रीफर करते हैं. सो वी हैव परपेंडिकुलर इज इक्वल टू BD विच इज ऑफ लेंथ A एंड बेस वी हैव AD which is length of root 3 into a. Then we have hypotenuse. Hypotenuse is the AB which is length of 2a. AB हमारी hypotenuse है and उसकी length है वो 2a है. So these are the perpendicular base and height. And we have sin 30 degree. What is sin theta? Sin theta is the P upon H. And what is P? P is the BD and hypotenuse is the AB. So finally we have P is equal to A and AB is the 2A.
and finally we have half. So sin 30 will be half. Then we have cos 30 degree base upon hypotenuse. What is base? Base is the root 3 into a. Then hypotenuse is the a. So finally we have cos 30 degree is the root 3 by 2. Then we have tan 30 degree. Tan 30 degree. P by B, perpendicular by base. What is perpendicular? Perpendicular is the A, and base we have root 3 into A. Then finally we have value 1 by root 3, which is of tan 30 degree. देखिए P by B, perpendicular is the A and base is the root 3 into A. Then we have cot 30 degree, which is just reverse of the tan 30 degree. So we have root 3. Then we have sec 30 degree, which is opposite of the cos 30 degree. So 2 by root 3. देखिए root 3 by 2. Then we have 2 by root 3. फिर हमारे पास लास्ट में क्या है? cosec 30 degree, which is opposite of sin 2. Simply हमारे पास क्या आ जाएगा? 2. So these are the ratios of trigonometric at 30 degree. हमारे 30 डिग्रीज पे ये रेशियोज आ जाएंगे जो कि हम टेबल में फीड करके इसको कंप्लीट करेंगे. देखिए 30 डिग्री पे तो हमने इसके रेशियोज निकाल लिए. देन वी हैव 60 डिग्री लेफ्ट. सो चेक नेक्स्ट फॉर दी 60 डिग्री. 60 डिग्री के लिए हम चेक करेंगे. देखिए 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री रिप्लेस करेंगे हम, और जो हमारे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है वो भी हमारे चेंज हो जाएंगे. चेंज दी हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड दी बेस. सो 60 डिग्री के लिए देखिए आप, फॉर दी 60 डिग्री जो हम एंगल प्रीफर करते हैं उसके अगेंस्ट में जो हमारी साइड होती है इट विल बी परपेंडिकुलर. सो परपेंडिकुलर इज दी AD, विच इज ऑफ लेंथ रूट 3 इंटू A, एंड बेस इज दी BD, विच इज ऑफ लेंथ A. हाइपोटेन्यूस इज दी सेम. अब देखिए इसमें हमारे you have to learn this table. देखिए sin 60 P by H. What is P? P is the root 3 into A and H is the 2A. So finally we have sin 60 is equal to root 3 by 2. Root 3 by 2. Then we have cos 60 degree. B by H. What is B? B is equal to A by 2A. So finally we have cos 60 is equal to half. Then we have tan 60. Tan 60 is the P by B. What is P? P is the root 3 into A and B we have A. So finally we have root 3. Tan 60 is the root 3. Cot 60 just opposite of the tan 60. Reverse of the tan 60. Sec 60 is the 2 and cosec 60 is the 2 by root 3. So these are the ratios at the 60 degree. We have found 30 degree पे हमने ratios निकाल लिए. Then we had 60 degrees ratio जिसमें हमने साइड से वो हमारी चेंज हो गई. अर्लियर वी हैव 30 डिग्री विच इज परपेंडिकुलर इज दी BD एंड फॉर 60 डिग्री वी हैव परपेंडिकुलर AD. सो ये थे हमारे 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. नाउ वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट 45 डिग्री. अर्लियर वी हैव फाउंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. Then 30 degree and 60 degree. Now we have to find trigonometric ratios of 45 degree. हम 45 डिग्री पे चेक करेंगे. So we have to construct a triangle. हम triangle construct करेंगे जिसमें ABC is the point of a triangle. देखिए A, B and C. This angle will be 45 degree और ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा. So देखिए sum of the all interior angle of the triangle is 180 डिग्री होता है. So 90 degree and 45 degree plus angle A is equal to 180. अब देखिए 90 plus 45 is 135. 135 plus angle A is equal to 180. Then angle A we can find by subtracting 180 to 135. What we will get? We will get 45 degree. So angle A will be 45 degree. ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा. So let assume A be the side of AB and the BC. AB equal to BC equal to
ए, ये हमारी साइड है। सो बाय यूजिंग द बोधायन थ्योरम वी कैन फाइंड दी साइड AC। AC हम फाइंड कर देंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ व्हाट इज AB? AB is the A square plus BC is the A square. So AC we get root A square 2 root A square. Finally we have root 2 into A. AC हमारा क्या आ जाएगा? root 2 A. AC we have root 2 A by using the Pythagoras theorem और बोधायन थ्योरम। सो ये तो हमारे जो भी साइड्स थी वो क्लियर हो गई। फिर देखिए 45 डिग्रीज पे हम रेशियो चेक करेंगे। नाउ व्हाट इज द P? Perpendicular, base and hypotenuse. What is perpendicular? Perpendicular is the CB, which is of A length. Base is the AB, which is also of A length. And hypotenuse is the AC, which is of length root 2 into A. So these are the parameters. Now check at the sin 45 degree. Sin 45 is P by B, P by H. What is P? P is the A and root 2A. So finally we have 1 by root 2. देखिए इसमें जब sin 45 के लिए चेक करेंगे तो P by H and what is P? P is the A and H is the root 2 into A. So shifting the values of P and H 1 by root 2. Next we have cos 45 degree which have B by H. What is B? B is the A and H is the root 2A. A and root 2A which is also of 1 by root 2. ये भी हमारा 1 by root 2 आ जाएगा। Then we have tan 45 degree P by B. What is P? P is the A and B is the A which is get 1. Tan 45 is 1. Then we have cot 45 degree. Tan 45 is also a 1 because reverse of the tan 45 is 1. Then we have sec 45 degree which is opposite of the reverse of the 1 by root 2 which is root 2. Finally we have cosec 45 degree. Cosec 45 degree is the root 2. ये भी हमारा root 2 हो जाएगा. So these are the ratios at the 45 degree. 45 एंगल पे हमारे ratios क्या होंगे? ये होंगे. Sin 45 is 1 by root 2 and cos also है 1 by root 2. Tan and cot will be same and sec and cosec will be same. Now prepare a टेबल। अब हम इसे टेबल में प्रिपेयर करेंगे। Now look at table which we have find the values at 0 degree, 30, 45, 60 and 90. In earlier we have found the ratios of at a different angle. हमने different angle पे जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनकी वैल्यू फाइंड की थी। सो वही वैल्यू है, हमने एक टेबल क्रिएट की। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। एक्चुअली ये है क्या? ये एंगल क्या है जो हमारे मेजरली यूज होते हैं कहीं पे भी, जो भी हमारी कंडीशंस होती है, जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस मेजर करना होता है। सो मेजरली वी यूज दीज आर दी एंगल्स। सो बेसिकली भी है क्या, हम 180 को किससे डिनोट करते हैं? 180 डिग्री जो होता है वो पाई से डिनोट करते हैं। सो 0 एंड पाई बाय 6, पाई इज दी 180, सो 180 बाय 6 इज दी 30। सो 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड पाई बाय 4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए 45 डिग्री, पाई बाय 3 इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए 60 डिग्री, सिमिलरली पाई बाय 2 फॉर 90 डिग्री। तो यही हमारे रिप्रेजेंटेशन है अलग फॉर्म में। फिर देखिए साइन थीटा 0 डिग्री क्या होता है हमारा? 0 साइन थीटा एट 0 डिग्री। 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। अर्लियर सेशन में हमने 0 डिग्री और 30 डिग्री पे और 90 डिग्री पे फाइंड किए थे, तो उसमें हमारी जो वैल्यूज आई थी वही हमने इस टेबल में पुट कर ली है। देखो साइन थीटा अगेंस्ट 0 डिग्री इज 0 एंड साइन एट 30 डिग्री इज 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। देन वी हैव साइन 45 इज 1/√2, sin 60 is the √3/2 and finally we have sin 90 is 1. So similarly cos, tan, cot, sec and cosec इनके लिए देखो मैं आपको इजीली एक मेथड बताता हूँ जिससे आपके इजीली ये लर्न हो जाएंगे। देखिए बेसिकली करना क्या होता है, हमें जो sin थीटा की वैल्यू होती है
दिस वी हैव टू लर्न, ये हमें लर्न करनी होती है। फिर देखिए जो हमारा cos थीटा है वो जस्ट इसके रिवर्स है। देखिए 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, यही हमारा इसका रिवर्स है। फिर देखिए जो tan थीटा है, व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज दी sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा 0/1 कितना है 0, सो 0। देखिए 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैंसल, 1/√3, 1/√2, 1/√2 इज 1, देन √3/2 एंड 1/2, 2 से 2 कैंसल एंड √3 इज दी रिमेनिंग एंड 1/0 इज दी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है। फिर cot थीटा देखिए, cot थीटा ये tan थीटा का वापिस रिवर्स है, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 एंड 0। देन वी हैव sec थीटा। sec थीटा क्या होता है हमारे पास? sec थीटा इज दी 1/cos थीटा। ये है कि एक्चुअली 1/cos थीटा है, सो रिवर्स दी 1/cos थीटा। 1/1 इज 1, रूट 1/√3/2 इज 2/√3, 1/√2 और 1 के डिवाइड में होगा तो √2 ऊपर, देन √2, 1/1/2 तो 2, फिर है हमारा 0, देन 1/0 इज इनफाइनाइट बिकॉज cos थीटा इज दी 1/cos थीटा, सो इनफाइनाइट। देन अगेन रिवर्स इट, ये हमारा अगेंस्ट रिवर्स आ जाएगा 2, √2, 2/√3 एंड 1। सो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल। दिस टेबल यू हैव टू लर्न बाय हुक और कुक, कैसे भी आपको ये टेबल लर्न करनी होगी। इफ यू डोंट लर्न दिस टेबल देन यू कांट सॉल्व दी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है चैप्टर, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू लर्न दिस टेबल। देखो इजी मेथड मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है, कोई एंगल से आपको जैसे sin 60 पे वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan पे कैसे निकालते हैं, वो अगर आपको समझ नहीं आया है, सो कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना होगा ताकि ये टॉपिक वापस रिपीट हो सके। सो these are the values at the different ratios which we had found earlier, and now we had create a table at the different angle of the sin, cos, tan and these ratios. So we are ending our session and this is our the trigonometric ratios. Next session में हम इसके कुछ examples करेंगे इनकी values के ऊपर। Thank you class.